और पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूसी सेना के विध्वंसक हमले में 5 नागरिकों की मौत हो गई है। यूक्रेनी सेना ने जवाबी हमले में रूस के एक और कमांडर को ढेर कर दिया। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने मिकोलेव और ओडेसा का दौरा किया, रूस की मचाई तबाही का जायजा लिया और साथ ही यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर पहुंचा अमेरिका का विस्फोटक वेपन। पुतिन की टेंशन इससे बढ़ गई है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में जारी भीषण जंग के बीच रूसी बमबारी में 5 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए। डोनेट्स्क में यूक्रेन के गवर्नर पाउलो किरिलेंको के मुताबिक रूसी सेना ने शहर की 3 जगहों पर बम बरसाए, जिसमें डोनेट्स्क के एरिना स्टेडियम को भी निशाना बनाया गया। रशियन हमलों के बाद एरिना स्टेडियम के ऊपर धुएं का गुबार देखा गया। डोनेट्स्क में रूस के हमलों के जवाब में यूक्रेनी सेना भी लगातार काउंटर अटैक कर रही है। यूक्रेन की 40वीं आर्टिलरी ब्रिगेड का रशियन सैन्य ठिकानों पर विध्वंसक हमले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रूस की कई बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गयी। वहीं यूक्रेन ने डोनेट्स्क में रूसी सेना के एक और कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। दावे के मुताबिक कार में सवार रशियन कमांडर को गोली मारी गयी है। यूक्रेन के डोनेट्स्क प्रांत में रूस का समर्थन करने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ रूस के साथ साथ यूक्रेनी आर्मी भी रिहायशी इलाकों पर हमले कर रही है। रूस की सरकारी मीडिया ने डोनेट्स्क का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अचानक हुए यूक्रेनी विस्फोट से डरे लोग जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड बंकर्स की ओर भागते दिखे। यूक्रेनी हमलों में यहाँ की कई इमारतें तहस नहस हो चुकी हैं। रूसी सेना खार्किव में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी कर रही है। दरअसल खार्किव रूस के बेलगोरोड इलाके से सटा हुआ यूक्रेनी प्रांत है और रूस यूक्रेन में अपनी सेना के लिए ज्यादातर हथियारों की सप्लाई इसी इलाके से कर रहा है। इसीलिए रूस यहां यूक्रेनी सेना को बॉर्डर तक पहुंचने से रोकना चाहता है, ताकि यूक्रेन में उसके हथियारों की सप्लाई प्रभावित न हो पाए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जंगी मैदान में कहर बरपाते अपने K-52 हेलीकॉप्टर का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसका ये घातक हवाई योद्धा यूक्रेनी सेना पर आसमानी बारूद बरसा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्कोव ने दावा किया है कि उनकी फौज ने इस विस्फोटक हमले के जरिए पोल्टावा प्रांत में यूक्रेनी सेना के ऑयल स्टोरेज और उसके हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। जंग के बीच यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ब्लैक सी के किनारे पर मौजूद मिकोलाइव और ओडेशा शहर का दौरा किया। उन्होंने पहले मिकोलाइव में रशियन हमलों में तबाह हुई एक इमारत का जायजा लिया। इसके बाद सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जंगी हालात से निपटने के लिए मजबूत रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। इसके बाद जेलेंस्की ओडेशा शहर पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने रूसी मिसाइल हमले में ध्वस्त हुई एक इमारत का जायजा लिया। यूक्रेन को नाटो देशों से मिले हथियारों की तैनाती अब फ्रंट लाइन पर दिखने लगी है। डोनबास इलाके में रूसी ठिकानों पर फायरिंग करती अमेरिका की M777 हॉवित्जर तोपों का एक धमाकेदार वीडियो सामने आया है। इन आधुनिक हथियारों के मिलने से यूक्रेनी सैनिकों के हौसले भी बुलंद हो गए हैं। हालांकि यूक्रेनी सैन्य लेफ्टिनेंट के मुताबिक उन्हें रूसी सेना को पीछे ढकेलने के लिए अभी इस तरह के और हथियारों की जरूरत है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के सलाहकार एलेक्सी एरेस्टोविच ने दावा किया है कि पश्चिमी देश रूस को पूरी तरह से हारता हुआ नहीं देखना चाहते, बल्कि वो शांति स्थापित करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाना चाहते हैं। एरेस्टोविच के मुताबिक पश्चिमी देश यूक्रेन को टैंक और फाइटर जेट से लैस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने की रास्तों की तलाश में हैं। एलेक्सी एरेस्टोविच के बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि हथियार न मिलने से जेलेंस्की नाराज हैं। करीब 4 महीने की जंग में उनका देश लगभग बर्बाद हो चुका है। वो इस हालात में खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब यूक्रेन ने रूस के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का भी फैसला कर लिया है। यूक्रेनी नेगोशिएटर डेविड अरखामिया के मुताबिक यूक्रेन अगस्त के अंत तक रूस के साथ शांति वार्ता शुरू कर सकता है।